साल था 1905। भारत गुलाम था, लेकिन भारत के लोग अब जागने लगे थे। और तभी अंग्रेजों ने एक फैसला लिया जिसने पूरे देश में आग लगा दी। बंगाल विभाजन। आखिर क्यों बांटा गया बंगाल? क्या ये सचमुच लोगों के भले के लिए था, या फिर फूट डालो और राज करो की साजिश? चलिए जानते हैं। उस समय बंगाल भारत का एक सबसे बड़ा प्रांत था, न सिर्फ जनसंख्या में बल्कि संस्कृति, राजनीति और शिक्षा में भी। बंगाल जब आज़ादी की राजनीति का केंद्र बन चुका था, यहीं से कांग्रेस मजबूत हो रही थी, यहीं से नेताओं की आवाज़ सबसे तेज उठ रही थी। अंग्रेजों को लगने लगा अगर बंगाल एकजुट रहा तो उनका राज टिकेगा नहीं। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की, बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पश्चिम बंगाल, जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, पूर्वी बंगाल, जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे। कागज़ पर अंग्रेजों ने कहा ये प्रशासनिक सुविधाओं के लिए है, लेकिन हकीकत ये था हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके एकता की ताकत को तोड़ना। जैसे ही यह खबर फैली, बंगाल ही नहीं पूरे भारत में तूफान मच गया। लोगों ने अंग्रेजी कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। स्कूलों और कॉलेजों में ब्रिटिश शिक्षा को छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बनाए गए। यह था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। नारे गूंजे, बंगाल का विभाजन सहेंगे नहीं, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। यह आंदोलन इतना ताकतवर था कि पहली बार आम जनता, किसान, विद्यार्थी, व्यापारी सब एकजुट होकर राजनीति में उतरे। अंग्रेजों को लगा था कि बंगाल बांटकर वे शांतिपूर्ण राज करेंगे, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की लहर तेज हो गई। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का आयोजन किया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधकर कहने लगे हम एक हैं। यानी जो फैसला लोगों को बांटने के लिए लिया गया था, वही भारतीयों को मजबूत कर गया। आखिरकार जनता के दबाव के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, लेकिन 1905 से 1911 का ये दौर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा बड़ा मोड़ था जहां आम जनता पहली बार बड़े पैमाने पर उठ खड़ी हुई। तो बंगाल विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश को जलाकर अंग्रेजों के खिलाफ बना दिया। और उसी आग ने 1947 की आज़ादी की नींव रखी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल SSC मेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और किसी अगली रोमांचक कहानी में।